विश्व की प्रमुख नहरें। सू नहर अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सू नहर अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। इरी नहर अमेरिका में स्थित है। इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। इरी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। गोटा नहर किसके बीच स्थित है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के। गोटा नहर कहाँ स्थित है? स्वीडन में राजधानी स्टॉकहोम। गोटा नहर कहाँ स्थित है? स्वीडन में स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। कील नहर किस के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील नहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में स्थित है। उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच। मैनचेस्टर नहर स्थान ग्रेट ब्रिटेन। मैनचेस्टर नहर स्थान कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन। मैनचेस्टर नहर जो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच मैनचेस्टर नहर स्थित है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच न्यू वाटरवे स्थित है। उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच न्यू वाटरवे स्थित है। वोल्गा डॉन नहर रूस में। वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच स्थित है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच जो है वोल्गा डॉन नहर स्थित है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच वोल्गा नहर स्थित है। वेलेंड नहर कनाडा ईरी और ओंटारियो के बीच वेलेंड नहर स्थित है। कनाडा में स्थित। ईरी और ओंटारियो के बीच वेलेंड नहर स्थित है। कनाडा में स्थित है। केपी नहर भारत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच केपी नहर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच केपी नहर स्थित भारत में स्थित। सुएज नहर मिस्र में। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच सुएज नहर स्थित। लाल सागर को भूमध्य सागर को जो है सुएज नहर जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? सुएज नहर। कहाँ स्थित है? मिस्र में। सुएज नहर मिस्र में स्थित। पनामा नहर कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर स्थित। कैरिबियन सागर व प्रशांत सागर के मध्य पनामा नहर स्थित है। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप एंटरवर्ग लीप वे वेनेलक्स को जोड़ता है। एंटरवर्ग लीग व वेनेलक्स को जोड़ता है अल्बर्ट नहर। सुएज नहर इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेपेस को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सुइद था तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट सुइद स्थित था। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील सुएज नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील और मध्य भाग में टिमसा झील और दक्षिण भाग में ग्रेट बिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झील है। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नहर है। 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा किया गया था। पनामा नहर, इस नहर का निर्माण 14 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1914 ईस्वी को जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर एवं न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। प्रारंभ में इस नहर पर अमेरिका का अधिकार था। पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से
से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। इस जलपासा प्रणाली गटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। इसके जलस्तर की ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है।